हाय फ्रेंड्स, आज आप सबसे मिरर स्पेल शेयर करने जा रही हूँ। मिरर टेक्निक बोल लीजिए, पर डिफरेंट वे में। ओके, अपनी विशेस के लिए, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कोई सी भी कैसी भी विश हो, इवन अपने ब्यूटी के लिए मिरर बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? मिरर में हम देख करके जो इंटेंशन देते हैं, मिरर वही चीज़, आईना वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करने लगता है, वापस लाइफ में देने लगता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि आईने के सामने बैठ के कभी रोए नहीं। आईने को रोता हुआ चेहरा दिखाएंगे तो वही दुख, वही तकलीफ बार बार रिफ्लेक्ट हो के लाइफ में वापस मिलती जाएगी। आईने के सामने जब भी जाएं, तैयार हों, स्माइल करें देख के खुद को, पॉजिटिव वाइब्स पे दें। ठीक है, पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा आईने में देख के देंगे उतनी ज़्यादा लाइफ पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे मैं आज मिरर को यूज़ करके, आईने को यूज़ करके किस तरह से अपनी विशेस मैनिफेस्ट करनी है वो बता रही हूँ। आप ये टेक्निक हम 369 से रिलेट करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 369 टेक्निक अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, और उसको जब हम मिरर के साथ क्लब करके करेंगे तो उसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और यस, डेफिनेटली विशेस मैनिफेस्ट होंगी। राइट, ये टेक्निक कितने दिन करनी है? तो 9 डेज करनी है। पीरियड्स में कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पीरियड्स में। कब से शुरू करनी है? आप बहुत सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, तब क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं। कि एक बार में कितनी विशेस के लिए करना है? तो एक बार में आप एक विश के लिए कीजिए, क्योंकि 9 डेज करनी है, तो 9 डेज के बाद अगेन 3 दिन का गैप देने के बाद फिर से आप दूसरी विश के लिए कर सकते हैं। अगर सेम विश अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो भी आप 3 दिन का गैप देने के बाद फिर से उसी विश के लिए आप ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, दिन में 3 बार आपको ये काम करना है। ओके, सो दिन में 3 बार करना है, और मिरर के सामने जब खड़े होके करना है तो वो भी 3 बारी ही करना है। कैसे करना है बता रही हूँ। जैसे सुबह आप नहा धो करके रेडी हो गए, आप मिरर के सामने गए, ठीक है, मिरर के सामने खड़े होकर के आपकी जो विश है वो आप मिरर से बोलेंगे कि वो चीज़ आपको मिल गई है। हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना है, पॉजिटिवली बोलना है। सपोज मान लीजिए मैं शादी की कमिटमेंट की बात करूं। बहुत से लोगों की परेशानी है कि हमें शादी की कमिटमेंट चाहिए, या कॉल नहीं आ रहा है, या और भी कोई चीज़ है, जॉब चाहिए, एग्ज़ाम के रिजल्ट चाहिए, जो भी। अभी मैं शादी की कमिटमेंट यहाँ पे लेके चल रही हूँ। आप कैसे बोलोगे? आपका अफर्मेशन क्या होना चाहिए? आप आईने के सामने पहले तो अपने आप को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार मतलब जैसे हम अपना कॉम वॉम करते हैं, रेडी होते हैं मिरर के सामने। आप रेडी हो गए, सारा आपका काम हो गया। ये नहीं कि आप एकदम से मिरर के सामने गए और आप शुरू हो गए, नहीं। अपनी वाइब्रेशंस रेज कीजिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से रेडी हो जाएं। जैसे नॉर्मल आप रेडी होते हैं वैसे आप तैयार होके तब मिरर के सामने खड़े हैं, ताकि आईने में जब आप खुद को देखें तो आपको अच्छा लगे अपने आप को देख के। सिंपल। ओके, कुछ फ्रेग्रेंस की ज़रूरत हमेशा रहती है जब हम ऐसे कुछ वाइब्रेशंस रेज करने के लिए, ठीक है। तो आप अगर कुछ परफ्यूम, कुछ डियो, कुछ भी लगाते हैं जिसमें से खुशबू आए, राइट, वो चीज़ आप ले सकते हैं। वो चीज़ आप उस समय स्प्रे कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ पे खड़े होकर के मिरर में थोड़ी देर देखेंगे। अब अपनी आँखों को आपको 3 बार बंद करना है, खोलना है इंटेंशन के साथ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपका इंटेंशन। आप जब मिरर के सामने खड़े हो गए, आपने मिरर में, सपोज जैसे मैं मैरिज कमिटमेंट के लिए बोल रही हूँ, सबसे पहली लाइन आपने मिरर में बोली, मिरर, मुझे मेरी मैरिज कमिटमेंट मिल गई है। यही चीज़ आप रिफ्लेक्ट कीजिए, ठीक है। मिरर, प्लीज रिफ्लेक्ट मैरिज कमिटमेंट विच आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू आर हैविंग, क्योंकि मिरर में तो वही चीज रिफ्लेक्ट होगी ना जो आप दिखाओगे। तो आप उसको दिखा रहे हो दैट आपके पास मिरर, आपके पास है, मैरिज कमिटमेंट है। अभी इंटेंशंस मैटर करते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटेंशन में आपने उसको वही दिखाया कि आप मैरिज कमिटमेंट होल्ड करके खड़े हो अभी सामने ना, वही चीज़ मिरर को रिफ्लेक्ट करना है। जब मिरर सेम चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा लाइफ में डेली, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो मिरर के सामने खड़े होके सिर्फ इतना, मिरर, प्लीज़ रिफ्लेक्ट मैरिज कमिटमेंट विच आई ऑलरेडी हैव।
इस तरह का अफर्मेशन रहेगा। हिंदी में अगर इसको आप ट्रांसलेट करोगे, अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। इट्स नॉट कि सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी में ही, जिस भी भाषा में। हिंदी में बोलना है तो सिर्फ इतना कि मेरी मैरिज कमिटमेंट जो मुझे मिल गई है ऑलरेडी, उसे आप रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, अब ये अफर्मेशन आप 3 बार मिरर में दोगे एंड बहुत हैप्पी एंड स्माइलिंग फेस के साथ, बिकॉज यू हैविंग योर विश विद यू ना, तो आपके पास ऑलरेडी आपकी विश आ गई है। तो जब हमारे पास हमारी विश है और हम ये अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं, दैट मीन्स वो इमोशंस भी होने चाहिए और इमोशंस मैटर करते हैं। तो आपको हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसको अभी फ़िलहाल 5 मिनट के लिए इफेक्ट मत होने दीजिएगा। 5 मिनट्स के लिए बहुत पॉजिटिवली और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आप मिरर में दे रहे हो। रिमेंबर, ये बहुत सिंपल सा लग रहा होगा बट बहुत इफेक्टिव है ये। ठीक है, तो मिरर में आपने अपना पहला इंटेंशन दिया। जैसे ही आपने पहला अफर्मेशन बोला, आप अपनी आईज क्लोज करोगे, बिल्कुल हल्के से अपनी पलकें बंद करो, क्लोज करो। इसके बाद अगेन खोलो। कितनी देर का आपको, कितनी देर आंखें बंद करनी है? कुछ सेकेंड्स, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। 2-3 सेकेंड्स आप बंद करो, फिर से आईज खोलो। नाउ अगेन आप आईने में गौर से देखो अपने आप को। आईने में देखते हुए फिर से सेम अफर्मेशन रिपीट करनी है। रिपीट की, फिर से अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोली और फिर से रिपीट की। ये 3 बार करना है आपको आईने के सामने खड़े होके। आई होप कि बहुत अंडरस्टूड होगा और आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मिरर के सामने खड़े होंगे, अपनी अफर्मेशन, अपनी विश के रिगार्डिंग आप मिरर में पहले बोलेंगे। बोलने के बाद आप फिर अपनी आंखें एक बार बंद करेंगे, बंद करके फिर से खोलेंगे। ठीक है, फिर दोबारा अफर्मेशन देंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, फिर आंखें बंद करके खोलेंगे। फिर तीसरी बार आप अफर्मेशन देंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, फिर आप अपनी आईज खोलेंगे। तो सिंपल सा चलेगा, आईज बंद करके खोलनी है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों हम डायरेक्टली 3 बार एक साथ नहीं बोल सकते? अब आंखें क्यों बंद करनी है? आप कभी भी देखना, जब आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके एकदम से खोलते हो तो एक अलग सी एनर्जी आपको फील होगी, एक अलग सी चमक फील होगी चीज़ों में, बहुत तेज रोशनी आती हुई फील होती है। ओके, एंड ये वो चीज़ है, ये वो एनर्जी का लेवल है इतना हाई कि उस टाइम पे जैसे ही आप आईज बंद करते हो आप ब्रेक करते हो चीज़ को। ठीक है, इन केस होता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उस टाइम पे भी जब हम मिरर में खड़े हैं तभी भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जैसे ही आपने आईज बंद किया फिर से खोला, अगेन सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो दिस इज वन थिंग, जब आप 3 बार में हिट करके चीज़ों को और उसे एक्टिवेट करने की कैपेसिटी लेके आते हो, एक्टिवेट कर पाते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको दिन में 3 बार करना है। आपने अगर मॉर्निंग किया, आफ्टरनून करोगे, रात में सोने से पहले करके सोओगे, 9 दिन तक ये चलेगा। तो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू 3-6-9 टेक्निक। ठीक है, तो इसको आपको इस तरह से करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, अगर जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि हम मॉर्निंग में तो कर लेंगे लेकिन हमारे पास फिर मिरर नहीं होता, तो हम फ़ोन में देख के कर सकते हैं। प्लीज़ नहीं, मिरर की अपनी एक अलग पावर है, उसको आप किसी के साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप पॉकेट मिरर्स आते हैं छोटे से, वो आप अपने पास रख सकते हो इस टेक्निक को करने के लिए। ठीक है, अगर घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऑफिस में अगर आपको लगता है कि हमारे पास वॉशरूम में मिरर है, हम वहाँ जाके कर सकते हैं, आप कर सकते हो। मिरर होना चाहिए बस, ये मैंडेटरी नहीं है कि मिरर घर में ही जो पर्टिकुलर मिरर है उसी में ही बार बार बोलना है। किसी भी मिरर में आप इंटेंशन दे सकते हो, बहुत ईजी रह के किसी भी मिरर में आप इंटेंशन देंगे, बट इंटेंशन ऐसे देने हैं, आईज को क्लोज करना है 3 बार क्लोज करके ओपन करना है और फिर देना है। ये तो हो गया आपकी विशेज़ के लिए, कोई सी भी विशेज़। सपोज अब यहाँ पे 1-2 अफर्मेशंस और बता देती हूँ, नहीं तो आप लोगों की क्वेरीज आएंगी एग्जाम के रिजल्ट्स के लिए। मिरर, आई हैव माई फुल मार्क्स, प्लीज रिफ्लेक्ट सेम इन माई लाइफ। ठीक है, मिरर, आई हैव रिसीव्ड कॉल फ्रॉम माई स्पेसिफिक पर्सन, प्लीज रिफ्लेक्ट सेम इन माई लाइफ। ठीक है, इस तरह से करके आप अपने अफर्मेशंस ड्राफ्ट कर सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं। तो ये हो गया। एंड इसके अलावा एक और मैं टेक्निक बता रही हूँ जो होता है कर्स को रिवर्स करने के लिए। कर्स को रिवर्स मतलब किसी को अगर आपको लगता है तो ओके, ये फील हमें होने लगता है क्योंकि हेल्थ कभी डाउन होगी, कभी आप बड़े चिड़चिड़े फील करोगे, कभी आईज बहुत हैवी लगेंगी, सर हैवी लगेगा,
तो ऐसा लगता है कि यार किसी ने कर्ज तो नहीं कर दिया, हमारा काम नहीं बन रहा, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, घर में बहुत कलेश है, बहुत दिक्कत हो रही है, तब कर्ज होता है। ओके, अब ये कर्ज कहाँ से आया, किसने भेजा, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता ये एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ गई। ठीक है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप मिरर के सामने एक ब्लैक कलर का कैंडल जलाओगे। ठीक है, आप ये जो स्पेल है कर्ज को रिवर्स करने वाला, ये आप रात को कीजिए। रात को कर सकते हो, मिरर के सामने एक काले रंग का कैंडल। अब अगर काला अवेलेबल नहीं है, काला इज समथिंग जल्दी से मिलता नहीं है, ब्लैक कलर का कैंडल, तो क्या कर सकते हैं हम, आप सिंपल एक काम कर सकते हो, फिर नॉर्मल जो भी कैंडल है वो ले लो आप। ठीक है, काजल, सबके घरों में काजल होता ही होता है, सबके घरों में हम सबके पास काजल है। काजल से आप उसको ब्लैक, थोड़ा सा उसका ब्लैक टिंट डालो, वहाँ पे ब्लैक कलर डालो। ठीक है, इसके बाद उस कैंडल को आप, उस मोमबत्ती को आप जला दो मिरर के ठीक सामने, और फिर मिरर में देखते हुए आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी जिसने कर्ज भेजा है, जो भी नेगेटिव वाइब्स है, वो जहाँ से भी आई है वहाँ वापस जाए। ठीक है, जिसका भी कर्ज है, जिसकी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो जिस भी जो भी जहाँ से भी शुरू हुई है वहाँ वापस चली जाए, बस इतना। इसको भी अगेन 3 बार बोलोगे आप। 3 बार बोलने के बाद आप उस कैंडल को बुझा दोगे, उसे जलने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर आप वहाँ खड़े हो उतनी देर उसे जलने दो, उतनी देर आपने अफर्मेशन देनी है। अगेन यस, 3 बार आईज ब्लिंक करके ही देनी है, मतलब ब्लिंक मतलब क्लोज करके, आईज क्लोज करके दिया, फिर से आईज ओपन किया, ऐसे करके 3 बार करके आपको वो अफर्मेशन देनी है कर्स रिवर्सल की। और फिर इस कैंडल को ब्लो करना है, ब्लो करके इस कैंडल को आप हटा दो। ये 9 डेज एक्टिविटी रखनी है आपको, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एक बार में अगर आपने किसी के कर्स को, किसी की नेगेटिव वाइब्स को आपने रिवर्स कर दिया तो वो इंस्टेंट रिवर्स हो गया, टाइम लगता है। ओके, सो 9, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, हर एनर्जी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, एक भारीपन होता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए एटलीस्ट 9 डेज, एंड 9 डेज के बाद हर एनर्जी डिलीट हो ही जाएगी 100%। आपको बहुत हल्का फील होगा। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, हर दिन में ही आपको बहुत चेंजेस नज़र आएंगे। एंड अपनी विशेस के लिए ये टेक्निक ज़रूर कीजिएगा। मिरर इज़ ऑलवेज इफेक्टिव। विश मैनिफेस्टेशन में मिरर टेक्निक बहुत हेल्प करता है। आप लोग अपने पर्सनल ब्यूटी के लिए भी, ओके, मतलब सेल्फ के लिए भी आप लोग कर सकते हो इस चीज़ को। सेम ऐसे ही मिरर में देखते हुए अपने किसी भी बॉडी पार्ट को आप अगर चाहते हो ब्यूटीफाई करना, तो उसके लिए भी आप ऐसे ही अफर्मेशन दे सकते हो। सो ये था मिरर टेक्निक जो बहुत इफेक्टिव है। एंड 3 बार ब्लिंक करने के बाद दिन में 3 बार 9 दिन के लिए करके देखिएगा, आपको पता चलेगा इसका इफेक्ट। ओके, डेस्परेट नहीं होइए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव को रेज करके रखिए, एंड यस, चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, डेफिनेटली होंगी। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।